हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं एस एल श्रीवास्तव सरदार सिंह कॉन्वेंट इंटर कॉलेज से। आज के वीडियो में मैं आपको क्लास 6 में लिटरेचर की बुक में फर्स्ट चैप्टर जो दिया है वो एक पोएम है, वो आपके लिए पढ़ूंगा और उसका अर्थ बताऊंगा। देखिए पोएम का क्या नाम है, गोइंग डाउन हिल ऑन अ बाइसिकल। गोइंग डाउन हिल ऑन अ बाइसिकल मतलब पहाड़ी से साइकिल से नीचे उतरना, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, साइकिल पे बैठ के पहाड़ी से नीचे उतरना, ये शीर्षक है पोएम का, कविता का। देखिए, विद लिफ्टेड फीट हैंड्स स्टिल आई एम पॉइज्ड एंड डाउन द हिल, dirt with heedful mind, the air goes by in a wind, swifter and yet more swift, till the heart with a mighty lift makes the lungs laugh, the throat cry, O bird, see, bird, I fly। देखिए इसका अर्थ देखिए, एक बच्चा है जो कि पहाड़ी पर साइकिल पे बैठा हुआ है और नीचे को उतरने को तैयार है। उस दौरान लिखी गई ये कविता है, या उस दृश्य को दर्शाने वाली ये कविता है, ऐसा कह सकते हैं। वो दृश्य ये दिखा रही है क्या क्या होता है पहाड़ी से उतरने मैदान तक आने के बीच। ठीक है, और इस पोएम का क्या मैसेज है वो अंत में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए देखिए, विद लिफ्टेड फीट हैंड्स स्टिल। लिफ्टेड फीट उठे पैरों से, हैंड्स स्टिल और स्थिर हाथों से, हाथ स्थिर। आई एम पॉइज्ड मीन्स होता है तैयार होना, मैं तैयार हूँ। एंड डाउन द हिल पहाड़ी से नीचे आने को। डर्ट विद हीडफुल माइंड, डर्ट मीन्स होता है तेजी से, हेडफुल मीन्स ध्यान से, ध्यानपूर्वक, तेजी से ध्यानपूर्वक, डर्टफुल माइंड, एकाग्रचित होकर नीचे आने को तैयार हूँ, तेजी से नीचे आने को तैयार हूँ। द एयर गोज बाय इन अ विंड, बहुत तेजी से, हवा में, हवा की तरह, हवा की गति से नीचे आने को तैयार हूँ। स्विफ्टर एंड येट मोर स्विफ्ट, स्विफ्टर मीन्स होता है तेजी से, एंड येट मोर स्विफ्ट तेजी से भी तेज, यानी कि कह सकते हैं तेज से भी तेज, तेज और तेज। टिल द हर्ट विद अ माइटी लिफ्ट, टिल द हर्ट जब तक हृदय, विद अ माइटी लिफ्ट उछलने न लगे, कह सकते हैं। जब नीचे की ओर उतरते हैं, ऊंचाई से हम नीचे आते हैं तो एक आनंद मिलता है, रोमांच उत्पन्न होता है हृदय में, उसी को लिखा गया है। टिल द हार्ट विद अ माइटी लिफ्ट, जब तक हृदय उछलने न लगे। मेक्स द लंग्स और फेफड़े, लाफ मीन्स हंसने न लगें। द थ्रोट क्राई और गला चिल्लाने न लगे। ओ बर्ड सी, देखो चिड़िया, सी देखो चिड़िया, आई फ्लाई मैं उड़ता हूँ। ठीक है, देखिए नेक्स्ट स्टैंजा देखिए। इज़ दिस योर जॉय, क्या है, क्या यही है तुम्हारा आनंद। जॉय मीन्स आनंद, क्या यही है तुम्हारा आनंद। ओ बर्ड देन आई डू अ बॉय, चिड़िया, ओ चिड़िया, देन तब, आई डू अ बॉय यद्यप मैं एक लड़का हूँ, फॉर अ गोल्डन मोमेंट शेयर, कुछ सुनहरे पलों के लिए कह सकते हैं। ठीक है, योर फेदरी लाइफ इन एयर, मैं तुम्हारे पंख रूपी जीवन को, चिड़िया रूपी जीवन को मैंने उपभोग किया है या जिया है, कह सकते हैं। ठीक है, से हार्ट इज देयर आर्ट लाइक दिस, कहो हृदय, इज देयर आर्ट लाइक दिस, कुछ है, कुछ भी है, लाइक दिस ऐसा, कुछ भी है इस प्रकार का। इन अ वर्ल्ड, इस संसार में, दैट इज फुल ऑफ ब्लिस, जो कि आनंद से पूर्ण है,
कहो हृदय क्या कुछ ऐसा है इस संसार में जो कि आनंद से परिपूर्ण है, भरा हुआ है। इट इज़ मोर देन स्केटिंग बाउंड, इट इज़ मोर देन, यह अच्छा है। मोर देन स्केटिंग बाउंड, स्केटिंग एक खेल होता है जो बर्फ़ पे खेला जाता है, फिसलने का, बर्फ़ पे फिसलने वाला खेल होता है, उसको बोलते हैं स्केटिंग। यह तो बर्फ़ पे फिसलने वाले खेल से भी अच्छा है। स्टील शोड टू द लेवल ग्राउंड, जो कि पृथ्वी या कह सकते हैं पृथ्वी तल से जुड़ा हुआ होता है। एक खेल है जो पृथ्वी तल से जुड़ा हुआ होता है या धरातल से जुड़ा हुआ होता है। और ये खेल कैसा है, ये तो ऊपर उड़ने वाला है, आसमान में, है ना। तो इसी से कंपेयर किया है कि ये जो पृथ्वी तल पर उड़ने वाला, चलने वाला, फिसलने वाला स्केटिंग खेल होता है, उससे भी अच्छा है। आगे के स्टैंजा अभी मैं बोर्ड पर लिखूंगा, फिर आपको बताऊंगा। लास्ट स्टैंजा देखिए, लास्ट 2 स्टैंजाज। स्पीड स्लैकन्स नाउ आई फ्लॉट, गति धीमी हो रही है, अब धीमी हो रही है। नाउ आई फ्लॉट, मैं तैर रहा हूँ, कह सकते हैं। गति, जब पहाड़ी से नीचे उतरता है लड़का साइकिल से, तो धीरे धीरे जब वो मैदान की तरफ आ रहा है, तो गति धीरे धीरे जब ऊंचाई से नीचे की ओर आएगा, समतल में आएगा, मैदान में आएगा, तो स्पीड कम होने लगेगी ऑटोमेटिक। अभी तो पहाड़ी से जब वो नीचे आ रहा था तो अपने आप चल रहा था, उसको पैडल भी नहीं चलाने पड़ रहे थे, आराम से आ रहा था वो, ठीक है। अब क्या हुआ, जब वो मैदान की तरफ आ रहा है, घाटी की तरफ आ रहा है, तो उसकी स्पीड कम हो रही है। अ वाइल इन माई एरी बोट, स्पीड स्लैकन्स नाउ, गति धीमी हो रही है, कम हो रही है। आई फ्लॉट, मैं तैर रहा हूँ। अ वाइल इन माई एरी बोट, अपनी वायवीय नौका में। अभी तक तो बहुत तेज़ी से था, अब स्पीड कम हो रही है धीरे धीरे। तो अब वो क्या करने लगा, अभी तो उड़ रहा था, अब कह रहा कि तैरने लगा मैं, मतलब कि स्पीड कम हो गई है। तो वो अपनी वायवीय नौका में, जो उसकी साइकिल है उसको बता रहा कि वायवीय नौका जो इस समय है, उसमें मैं धीरे धीरे तैर रहा हूँ, स्पीड कम हो गई है। टिल व्हेन द व्हील्स स्केयर्स स्क्रॉल, तब तक, जब तक व्हील्स स्केयर्स स्क्रॉल, जब तक पहिए बहुत धीमे नहीं हो गए, रेंगने नहीं लगे, तब तक वो अपनी हवाई नौका में तैर रहा था। अब क्या हुआ, अब बहुत स्पीड कम हो गई है, उसके जो पहिए हैं वो बहुत हार्डली क्रॉल कर रहे हैं, रेंग रहे हैं, बहुत धीमी हो गई स्पीड। तो अब क्या होता है, माई फीट टू द क्रेडल फॉल, अब क्या हुआ, अब उसके जो पैर हैं वो पहियों पैडल पे आ गए हैं, अब उसे चलाना पड़ेगा साइकिल, ठीक है। अब वो अपने आप साइकिल नहीं चलेगी क्योंकि वो मैदान में आ चुका है। तो अब उसके पैर जो है ट्रेडल पे पड़ते हैं, पैडल जो होते हैं साइकिल के उस पर पड़ते हैं। फिर आगे देखिए, अलास दैट द लॉन्गेस्ट हिल, अफसोस दैट द लॉन्गेस्ट हिल, सब लंबी से लंबी पहाड़ी, लंबी से लंबी पहाड़ी मस्ट एंड अ वेल, घाटी में समाप्त होती है, अवश्य ही समाप्त होती है। कोई भी चाहे जितनी ऊंची पहाड़ी हो, अवश्य ही वो किसी घाटी में समाप्त होती है। बट स्टिल, लेकिन फिर भी, हु क्लाइम्स विद टॉयल, लेकिन फिर भी जो चढ़ने का प्रयास करते हैं, ठीक है, परिश्रम से चढ़ने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, होज़एवर शैल फाइंड विंग्स वेटिंग देयर, उन्हें पंख वहाँ इंतज़ार करते हुए मिलते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आप परिश्रम करते हैं तो अवश्य ही आपको सफलता मिलती है। यही इस पूरी पोयम का सार है कि परिश्रम करने पर आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी। थैंक यू।